हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 हैज टू रियल रूट्स x1 एंड x2 such that x1 is less than -2 and x2 is greater than 2, then which is true। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a, b, c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। देखिए, हमें एक तो गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज ग्रेटर देन 0 है और दूसरी बात गिवन है कि इट हैज टू रियल रूट्स, दैट मींस d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा। a इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर की तरफ से खुला हुआ। बाकी यहां पर हमें दे रखा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा कर्व वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट, यानी कि कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये अपवर्ड ओपनिंग हो गया और इन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है कि x1 और x2 2 पॉइंट, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई और इसका ग्राफ कहां पर बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और x1 एक ये पॉइंट दे रखा है -2 और x2 एक ये पॉइंट दे रखा है 2। अब देखिए, ग्राफ से देखने से ही पता चल रहा है कि जो f0 होगा वो क्या होगा, लेस देन 0, ये पॉइंट है, ठीक है। तो जो f0 की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 0। और अगर f0 लेस देन 0 है, दिस इंप्लाइज c इज ऑल्सो लेस देन 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।